ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? डॉक्टर, मैं नताशा सिन्हा का कजन हूँ। डॉक्टर, मुझे उसकी बहुत फिक्र होती है। उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप मुझे कुछ बता सकते हैं? मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ डॉक्टर। मैं उसको उस स्टेट से बाहर निकालना चाहता हूँ, कैसे भी कर दे। मुझे पता है सुनील और नताशा बोलते रहते हैं कि वो ठीक है, बट नहीं सर, वो ठीक नहीं है सर। मुझे पता है सर, मैं देखता हूँ सर। प्लीज ऐसी कोई हेल्प या कुछ भी जिससे मैं उनको ठीक कर सकूँ सर। आप प्लीज मेरी मदद कर सकते हैं? ओह गॉड, कुछ करना पड़ेगा। युग को नताशा के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। डॉक्टर किधर है? हाँ, मतलब मैं सुबह से वेट कर रहा हूँ और अभी तक डॉक्टर नहीं आया। ऐसा कैसे ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पर? सब कुछ नर्स के बराबर छोड़ दिया। आप डॉक्टर को बुलाइए, मैं कंप्लेंट कर दूँ। डॉक्टर को बुलाइए। पर डॉक्टर ने ऑलरेडी चेक कर लिया है नीति को। चेक कर लिया तो वो क्या रिपोर्ट अपने घर वालों को देंगे? मुझे रिपोर्ट लेना चाहिए ना। देखिए, अगर मैं गुस्सा आ गया ना, मुझे पूरा हॉस्पिटल अपने साथ ले लूंगा। यहाँ के सीओ को कंप्लेंट कर दूँ। प्लीज गो। डॉक्टर साहब प्लीज बाहर चलिए। देखिए वो आदमी एकदम पागल हो गया है। चिल्ला रहा है कि आपने उसके पेशेंट को चेक नहीं किया है। प्लीज जल्दी चलिए। वो बाहर एकदम तमाशा खड़ा करके रखा है। चलिए डॉक्टर। सॉरी, इट्स इमरजेंसी। आई हैव टू गो, प्लीज। क्या प्रॉब्लम क्या है? मिस्टर अजीत, ये दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं आप? डॉक्टर साहब, आप वहीं रुकिएगा प्लीज प्लीज। डॉक्टर साहब, ये देखिए, मैं पूरा ऊपर से नीचे प्रॉब्लम क्या है? मैं बता रहा हूँ डॉक्टर साहब। अरे वो आदमी जिसको आपकी कैबिन में बैठा है। डॉक्टर साहब प्लीज, आप उसे एड्रेस में मत कीजिए। मुझे अभी कभी यहाँ से निकालिए। डॉक्टर साहब, ये वही आदमी है जिसकी वजह से मेरी नीति की ये हाल हुआ है। डॉक्टर साहब प्लीज। पर आपने बोला था आपकी बेटी की ये हालत जब उसकी मम्मी के साथ एक्सीडेंट हुआ था तब ऐसा हुआ, और तब ये क्या चल रहा है? हाँ डॉक्टर साहब, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ आपको। डॉक्टर साहब, वो आदमी और मेरा कोई झगड़ा हो गया था हमारा, और उसी झगड़े के कारण मेरी वाइफ और नीति का एक्सीडेंट हो गया। मुझे मेरी वाइफ तो मर गई और नीति के हाल हो गए। डॉक्टर साहब, आप प्लीज उसे यहाँ से निकालिए। अगर नीति ने शादी को देख लिया डॉक्टर साहब। रिलैक्स मिस्टर अरिजीत सक्सेना, नीति के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेने नहीं है। वो नताशा सिन्हा के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने आया है। डॉक्टर साहब, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आप जानते नहीं हो उस आदमी को। एक नंबर का शातिर है वो इस बहाने से अंदर घुसना चाहता है और नीति को देखने का। तो डॉक्टर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज प्लीज आप उसे निकालिए। नीति मार देंगे डॉक्टर साहब, मैं आपके पैर पड़ता हूँ डॉक्टर साहब। क्या हो रहा है? आई विल डू समथिंग, प्लीज एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी, आप जा सकते हैं। डॉक्टर अब आपसे नहीं मिल सकते हैं। उनको किसी इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल के बाहर जाना पड़ा। बट डॉक्टर ने मुझे वेट करने के लिए बोला है। वो ऐसे अचानक कहाँ चले गए? देखिए वो तो मुझे नहीं पता, मैं बस आपको ये बताने आई हूँ। आप प्लीज चले जाइए प्लीज। ओके, थैंक यू। इस युग को कैसे भी करके रोकना होगा ताकि डॉक्टर मिश्रा से ये मिल ना पाए। कमोन यार, ये बल्ला तो हार ही नहीं मान रहे। तो नमन के आने के बाद तो जैसे इनमें कोई नई उम्मीद से जाग गई। हर कोई एक दूसरे का सपोर्ट कर रहा है, हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा है। कमोन यार, मुझे कुछ करना होगा ताकि ये लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाए। कोई कमजोर कड़ी ढूंढनी पड़ेगी। क्या हो सकती है वो कमजोर कड़ी? क्या हो सकती है? कमजोर कड़ी तो अभी भी मेरे सामने से चल ही नहीं। युग, ट्रस्ट मी, ये टारगेट सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन युग, आर यू श्योर वो नताशा और सुनील है? हाँ। अच्छा, उन लोगों ने तुम्हें जाते हुए देखा उस नर्सिंग होम के अंदर? नहीं शिमा, उन्होंने मुझे नहीं देखा। जब वो चले गए थे तभी मैं अंदर गया था और मैं डॉक्टर से उनके बारे में पता भी लगा देता, लेकिन वहाँ किसी पेशेंट की तबीयत बहुत खराब हुई और डॉक्टर को सडनली जाना पड़ा और वो वापस भी नहीं आया। इसका मतलब ये है कि किसी ने उन दोनों को टिप ऑफ कर दिया था, वरना कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट के बारे में बात करने वापस क्यों नहीं आएगा? पता है, मुझे लगता है कि कोई और भी इन्वॉल्व है इन दोनों के साथ में।
कोई तो उनकी हेल्प कर रहा है। वही जिसने मुझे मारने की कोशिश की। वो भी मुझे मारना चाहता है। He wants to kill me. अब आपको कुछ भी याद है उन्होंने आपके साथ क्या किया था? कुछ भी? नहीं रूही, मुझे कुछ याद नहीं। मैं बस इतना ही जानता हूँ जितना तुम सबने मुझे बताया। लेकिन जब भी मैं इस हादसे को याद करने की कोशिश करता हूँ तो कि कोई मुझे धक्का मार रहा है। पापा, रमन रिलैक्स। आर यू ओके? नहीं शिखा, मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही। सर फट रहा है, मुझे जाके रेस्ट करना। हाँ। जा पुत्र, तू जाके अपने कमरे में आराम कर। इष्टा पुत्र, मुझे पता चलती है ऐसे रमन की तबीयत खराब होती है, तू ही उसे ठीक से संभाल पाती है। तो पुत्र, इस वक्त तेरा शांत रहना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने तुझे उसके पास नहीं जाने दिया। अभी उसे आराम की जरूरत है, उसे आराम कर लेंगे। तू बाद में जाना। पापा जी, पर रमन ने एक बात तो बिल्कुल ठीक कही। वो इंसान जिसने रमन को मारने की कोशिश की थी वो तो अभी भी कहीं खुला घूम रहा है। हो सकता है नताशा ये जो कर रही है उसके पीछे भी उस इंसान का हाथ हो सकता है। आने दो इस भाई बहन को आज। इन दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। बेवकूफ है। हमें इतनी जल्दी नहीं क्यों बुलाया जाना? हम दोनों हॉस्पिटल गए थे। हाँ, तो क्या हुआ? इतने में क्यों हो? बताओ। मैंने बताया था कि मैं मतलब हाँ यार, हम दोनों को कुछ पता भी नहीं है। हाँ? अरे अब साफ साफ बोलिए, बात क्या है? क्या हुआ है? आपको पता है क्या हुआ है? युग आपके डॉक्टर से मिलने के लिए आया था। यस, पर वो वहाँ पहुंचे कैसे? मुझे नहीं पता यार कैसे पहुंचा वो। पर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? उसे कैसे पता चला कि मेरा ट्रीटमेंट कहाँ हो रहा है? नताशा जी, मैंने आपको पहले ही वार्न किया था। ये भल्ला दुनिया की सबसे ओवर स्मार्ट फैमिली है, ये कुछ भी कर सकती है। वो आपने जो पेपर दिए ना चेयरमैन को, उसमें उसने डॉक्टर का नाम देख लिया होगा। क्यों जी? हम इतने बेवकूफ नहीं है। मैंने उन पेपर्स पर गलत इंफॉर्मेशन दी थी। मुझे पता ही था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। एक्सक्यूज मी, तो फिर युग आपके डॉक्टर के पास कैसे पहुंच गया? नकली वाले नहीं, असली वाले डॉक्टर के पास, डॉक्टर मिश्रा के क्लिनिक में। वो तो मैं वहां पर था लकीली, इसलिए मैंने डॉक्टर को संभाल लिया, उसे डिस्ट्रैक्ट कर लिया, युग से मिलने नहीं दिया, वरना आप दोनों का गेम तो खत्म ही था। ट्रस्ट मी, इस बार आप दोनों लकी निकले, पर हमेशा मैं नहीं हूंगा आपको बचाने के लिए, तो प्लीज बी वेरी केयरफुल। पर तुम्हें कैसे पता कि युग नताशा के डॉक्टर से मिल रहा है? और तुमने उसको रोका कैसे? और एक बात बताओ, तुम नर्सिंग होम में क्या कर रहे थे? हाँ, क्योंकि मैं तुम लोगों की तरफ बेवकूफ नहीं हूँ। मैं अपना गेम बहुत अच्छे तरीके से खेलता हूँ, फुल प्रूफ के साथ। मैंने अपने आदमी लगा दिए थे युग के पीछे, ताकि मुझे पता सके कि युग क्या कर रहा है, और उसने मुझे बताया कि युग तुम्हारे डॉक्टर से मिलने के लिए गया है। और हाँ, लकीली मैं वहां पर था, अपने एक रिलेटिव को मिल रहा था वहां पर, तो बस मैंने एक ड्रामा खेला, डॉक्टर को डिस्ट्रैक्ट किया और युग से मिलने नहीं दिया। सो गाइस, नेक्स्ट टाइम ये नहीं होना चाहिए, ओके? तुम सच में बहुत स्मार्ट हो यार, तुमने हमें बचा लिया। आप भी मेरी तरह स्मार्ट नहीं हो, पर हर कदम फूक के रखिए, वरना भल्ला आपको कब फूक देंगे पता भी नहीं चलेगा। और हमें इस रमन का गेम जल्द से जल्द एक्सपोज करना होगा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, वरना बाजी कब पलट जाएगी पता भी नहीं चलेगा। पापा
कैसे हैं आप? पापा को बहुत ही मुश्किल से सुना मैंने और बुआ ने। कुछ सोचा अभी क्या करना है? बस एक बार डॉक्टर से बात हो जाए तो पता चले नताशा के बारे में कुछ। काम करता हूँ, नर्सिंग होम में फोन करके पूछ लेता हूँ। हाँ। हेलो। हाय, मुझे डॉक्टर मिश्रा से बात करनी थी। डॉक्टर ऑलरेडी घर चले गए हैं। उनका पर्सनल नंबर मिल सकता है क्या? उनकी पेशेंट है नताशा, उसकी तबीयत बहुत खराब हो रही है तो बहुत अर्जेंट है उनसे बात करना। सॉरी सर, हम ऐसे डॉक्टर का कोई पर्सनल नंबर शेयर नहीं कर सकते, हमें अलाउड नहीं है। अरे यहाँ से बंदा मर जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? क्या पागल लोग हैं यार? मेरे पास एक तरीका है डिटेल्स निकालने का। क्या? मैं काम करता हूँ, मैं एक नया पेशेंट बन के उस डॉक्टर के पास जाता हूँ। उसने मुझे तो देखा नहीं है, मुझे पहचान पाएगा नहीं, और ज्यादातर डॉक्टर्स अपने पेशेंट की फाइल अपने कैबिन में ही रखते हैं। तो जिस वक्त मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा ना, तुम किसी बहाने से उसे बाहर बुला लेना, उसे बिजी रखना, और उसी वक्त मैं वो फाइल निकाल लूंगा और नताशा की सारी डिटेल्स पता कर लूंगा। कैसा लगा आइडिया? आइडिया तो बहुत अच्छा है करण, लेकिन इट्स जस्ट टू रिस्की। अगर तुम पकड़े गए तो? डोंट वरी, इसके बारे में सोचा है मैंने। एक बार ये प्रूव हो जाए कि नताशा फ्रॉड है, फिर डॉक्टर भी हमारे खिलाफ कंप्लेन नहीं करेगा। अच्छा, ये जो भी प्लान है इन सब के बारे में अम्मा को बिल्कुल भी पता नहीं करना चाहिए, क्योंकि अम्मा वैसे ही बीच बैठी है। पहले ऑफिस, पापा, अभी नताशा पता नहीं कहाँ से आ गई है। उनको वो स्ट्रेस नहीं देता, तो वी हैव टू बी केयरफुल। हाँ, बस एक बार नताशा एक्सपोज हो जाएगा, फिर हमें पता लग जाएगा कि उसकी मदद कौन कर रहा है। राइट। आजा पुत्र, इशिता पुत्र। रमन ठीक है ना? क्या हम उसे दूसरे डॉक्टर के पास ले चले? डॉक्टर आगे खसमनु खाली पेट खून की वास्ते। एक मिनट, कहाँ घर के अंदर चली आ रही हो? निकलो यहाँ से। क्यों मेरे शब्दों को? निकलो अभी। हाल क्या करोगे तुम? कुछ नहीं कर सकती तुम, वो मेरे पति हैं और दुनिया की कोई भी ताकत मुझे उनसे मिलने से नहीं रोक सकती। शार्दुल, नताशा रुको। भाई क्या आसपास ही भटकी है ना, तेरे हाथ पैर तोड़ के टांग दूंगी। समझी? जो करने कर लो, डरती नहीं मैं किसी से। मेरे पति को मेरी जरूरत है, मैं उनके पास जाके रहूंगी। अरे पता नहीं तुम लोगों ने क्या जादू कर दिया उस पर। जस्ट स्टॉप इट नताशा, प्लीज बंद करो ये सब। जाके देखा बहुत हो गया। ये सब क्या चल रहा है? ये देखो ना भाई, फिर से घर में घुस के आ गई है। तुम ठीक तो हो ना? मैंने सुना कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी। मैं सिर्फ तुमसे मिलना चाहती थी, पर ये लोग मुझे तुमसे मिलने भी नहीं दे रहे थे। सबसे झगड़ा करना पड़ा मुझे तुम्हें मिलने के लिए। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। भाई एक मिनट सुनो। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरा सर बहुत दुख रहा है। इशिता ने मुझे गोली दी थी, लेकिन अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। तुम मेरा सर के पास होगी? भाई आप क्या बोल रहे हो? रहने दे सिमो यार, सर बहुत दुख रहा है मेरा यार, समझने की कोशिश कर। तुम जाओ, क्या बताओ? मैं अभी तुम्हारे सर के पास हूँ। कैसा लग रहा है? तुम्हारे हाथों में जादू है नताशा, सर दर्द कम हो गया। थैंक यू। ओहो, क्या है तू? तुम्हें याद है ना, मैं ऐसे ही तुम्हारा सर दबाती थी। तुम्हें मेरे हाथ की मसाज बहुत पसंद थी। अपना हाथ दूर रखोगी उनसे? हम लोग रमन का ख्याल अच्छे से रख सकते हैं। अब जाओ यहाँ से। रमन, सुना ही मेरी बीवी ने क्या कहा? मुझे कोई सर्वर नहीं दबाना तुमसे। तुम जाओ यहाँ से। जाओगे? धक्के मार के निकाले तुम्हें हम। अरे इशिता, ऐसे तो मत बात करो। तुम जाओ यहाँ से प्लीज। तुम मुझे ज्यादा दिन तक मुझसे दूर नहीं रख पाओगे। ये पति नहीं है ना, अल्लाह है। तुम अपना ध्यान रखो। सुना नहीं इशिता ने क्या कहा? निकलो या घर
तुम्हारे लिए चाय बनाइए, रुको लेके आता हूँ मैं। हाँ, मुझे अभिजीत से बात करनी होगी। हाँ नताशा बोलो। आई नो कि वो रमन वाला नहीं है। वो आदमी मेरा पति है, शार्दुल। You know what? शार्दुल बहुत जल्दी मेरे पास वापस आने वाला है। क्या हुआ भाई? बहुत जोर दुख रहा है आपका? हाँ? मैं दबाऊं सर? हम देंगे सर आपको? मैं तो ना इसका गला ही दबा दूंगी। अरे इशिता कुछ तो बोल। अरे इशिता क्या बोलेगी? अब तो आप बोलोगे। क्या चल रहा था ये सब? क्या चल रहा था ये सब भाई? अरे आज पिट जाऊंगा, कुछ बोल। अरे इशिता पुत्र, मुझे पता है तू इससे नाराज है, लेकिन ये सब क्या चल रहा था? हाँ? अरे नहीं, मैं रमन से नाराज नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आप दोनों हंस क्यों रहे हो? तुम इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हो सकती हो कि वो शार्दुल है? अरे औरत हूँ मैं, और औरत का सेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। पता है आज मैंने उसे घर पे मसाज किया था और शार्दुल ने वैसा ही रिएक्ट किया जैसे वो करता था पहले। और वैसे भी एक देवी अपने पति के टच को नहीं पहचानेगी तो कौन पहचानेगा? वो मेरा ही पति है, शार्दुल। कल रात को मैंने और इशिता ने ये डिसाइड किया था कि हम किसी भी तरह इस नताशा को कन्विंस करेंगे कि मैं ही शार्दुल हूँ और यहाँ पर रमन बनने का नाटक कर रहा हूँ, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी और उसके पैसे को हासिल करने। इसलिए रमन ने ये सरदर्द वाला नाटक किया। ऑब्वियसली मैं समझ गई थी, बस ये चाहते थे कि उसको यकीन हो जाए कि ये उसके पति शार्दुल ने कहा है सर दबाने के लिए। हाँ माधव भाई, आपने तो बड़ी अच्छी एक्टिंग की। पर इशिता, तूने देखा भाई कितने मजे ले रहे थे उस मसाज के? अरे ऐसे में कुछ मत कहे यार। अरे उस औरत को मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकता है। जब सर मसाज करी थी ना, गुस्सा आ रहा था मुझे, अपने आप को कंट्रोल किया मैंने, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो इंसान कौन है जो मुझे और मेरे परिवार को हार्म करना चाहता है। और ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ उस नताशा के पास है। भाई अगर आपका ये झूठ पकड़ा गया तो मतलब आप शार्दुल नहीं हो, आपको ये नहीं पता ना कि शार्दुल कैसे बिहेव करता होगा। हाँ, हम भी यही सोच रहे थे कल रात कि बोलेंगे क्या। तो जो रमन के साथ एक्चुअली हुआ है कि उनकी टेम्परेरी याददाश्त गई है, वो ये बोलेंगे कि शार्दुल जब अलग हुआ था नताशा से 2-3 महीना पहले तो उनका एक्सीडेंट हो गया था और इसलिए याददाश्त चली गई। वी ट्राई टू कन्विंस हर जितना हो सकता है, और अगर वो कन्विंस हो गई तो फिर वो शार्दुल को, अपने पति को पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करेगी। एंड इस तरह से नताशा के बारे में सुनिए, शार्दुल के बारे में इंफॉर्मेशन निकल कर आएगी। आई नो वर्क करे या ना करे, पर एक कोशिश है जो रमन करना चाहते हैं। दिमाग सब रस्म का कमाल। पर देख लेना, इन भल्ला को तो एक्सपोज करके रहूंगी मैं कि कैसे इन्होंने। एक्सक्यूज मी, मुझे डॉक्टर मिश्रा से मिलना है, क्या मुझे उनका अच्छा अपॉइंटमेंट मिल सकता है? आपको वेट करना होगा, डॉक्टर अभी आए नहीं। लोग उनका आने का टाइम तो 10 बजे का, तो 11 बजे में मैं बहुत दूर से आया हूँ, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे घबराहट हो रही है। प्लीज जैसे ही वो आए ना तो आप पहले मुझे भेज दीजिएगा प्लीज। जी सर, आप प्लीज दोनों बैठ जाइए, मैं अभी आपके लिए पानी ले आती हूँ। हाँ प्लीज। थैंक यू। डॉक्टर कब तक आएंगे? 10 बजे का टाइम है ना, उनको 11 बजे है। सर एक्चुअली डॉक्टर टाइम पर ही आते हैं, पर पता नहीं आज कैसे लेट हो गए। हो सकता है वो ट्रैफिक में फंस गए होंगे। बट यू डोंट वरी, जैसे ही डॉक्टर आएंगे हम सबसे पहले आपको ही अपॉइंटमेंट देंगे। आप प्लीज डॉक्टर के लिए थोड़ा वेट कीजिए। एक्सक्यूज मी, वॉशरूम कहाँ पे? वॉशरूम दिस साइड। थैंक यू। क्या डॉक्टर नहीं आया? हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि जैसे ही डॉक्टर आएंगे ना पहले मुझे भेजेंगे। चल ठीक है, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, तो कीप इट पोस्टेड। ओके बाय। इश्ता देखना, ये बुके ठीक रहेगा ना? हाँ। अरे यार ये बुके तो ठीक है, मैं ठीक कर रहा हूँ। यार इश्ता, ये सब करना जरूरी है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है ये सब। रमन अभी तक तो आप कन्विंस थे, आपको क्यों ठीक नहीं लग रहा? भाई आप इतना क्यों कर रहे हो? सिमोन, मैं किसी चीज से नहीं डरता, समझ लो। रमन, आपको याद है ना कि आप क्या करने वाले थे? आप वहाँ जाओगे और नताशा ने आपको वो हेड मसाज दिया था, उसके लिए आपसे थैंक यू कहोगे।
आज ऐसे लगे कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो। अगर उसने मेरे साथ जबरदस्ती की तो इसमें हंसने की क्या बात है? भाई आपकी शक्ल देखो, आप कितना घबरा रहे हो। मैं कह रहा था कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं तो यूं लड़की को इम्प्रेस कर सकता हूँ। बढ़िया इम्प्रेस कर सकता हूँ, लेकिन उस औरत से मुझे बहुत डर लगता है। भाई रिलैक्स करो ना रमन, इतनी नर्वस मत हो। हम रिवर्स करें एक बार। अच्छा अगर उसने ये पूछा आपसे कि भला हम सब रमन बनकर कैसे आए थे, तो क्या बोलोगे आप? हाँ, तो मैं उन्हें ये बताऊंगा कि उस दिन जब मेरी उसके साथ लड़ाई हुई थी, मेरा एक्सीडेंट हुआ था और जब होश आया मैंने देखा कि सारे सलाह मेरे साथ थे। तभी उन्हें भी पता चला था कि रमन का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई थी, इसलिए उन्हें लगा कि मैं रमन हूँ। और अगर उसने आपको पूछा कि आपने कभी भी नहीं बताया कि आप रमन नहीं जानते हो, फिर आप क्या कहोगे? तब मैं उसे ये कहूँगा कि जब मुझे होश आया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था, ना अपना पास्ट ना अपना प्रेजेंट। तब मैंने डॉक्टर को इशिता को बताते हुए सुना था कि मुझे टेम्परेरी अमनीशिया हुआ है और मुझे भी यही लगा था कि रमन को टेम्परेरी अमनीशिया हुआ है, इसलिए उसे कुछ याद नहीं आ रहा। और जैसे कुछ दिन बीते तब मुझे रियलाइज हुआ कि रमन कितना बड़ा आदमी है और कितना अमीर आदमी है। तब मैंने प्लान बनाया कि मैं रमन की सारी प्रॉपर्टी अपने हाथ में करके तुम्हारे पास आ जाऊँगा। ये ठीक है? क्या रिश्ता ये मैं इतना सारा झूठ बोलूं कहीं पकड़ा ना जाऊं। रमन, आपने जो स्टोरी याद की वो परफेक्ट है, बस जरा सी नर्वसनेस होने तक नहीं याद रखो कि जो भी कर रहे हो आप अपने परिवार के लिए कर रहे हो और यहाँ हम जो खड़े होकर आपका सपोर्ट कर रहे हैं आपकी खुशी के लिए कर रहे हैं। वापस से फोन लगा दो। इशिता जी, मेरा पति अभी मेरे साथ है, आप मेरे बीच में नहीं आ सकते। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा? पता नहीं क्या हुआ है यार। सुनिए मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नताशा का कोई भरोसा नहीं, हमें चलना चाहिए यहाँ से। हाँ, let's go.